Good evening all. Good evening all of you. टॉपिक यहाँ पर चल रहा है नाउन और नाउन रिगार्डिंग हमने यहाँ पर 3 काइंड्स ऑफ नाउन हमने पढ़ लिए थे। पहला तो हमने पढ़ा कि 5 काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं, उसमें हम टोटली उन्हें जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। 2 पार्ट में हम नाउन को डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में हम नाउन को डिवाइड करते हैं। दो पार्ट में हम नाउन को डिवाइड करते हैं, काउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन होता है, यानी कि जिसे गिने जा सकते हैं और जिसे नहीं गिना जा सकता है। 2 टाइप के नाउन होते हैं, जिसे गिन सकते हैं और जिसे नहीं गिन सकते हैं। तो अगर हम टोटली प्योर अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो वी हैव 2 काइंड्स ऑफ नाउन। अगर हम टोटली अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो वी हैव 2 काइंड्स ऑफ नाउन, दैट इज मटीरियल नाउन So there are 2 kinds of noun जो कि totally uncountable noun है। First is, पहला जो noun है वो है first is material noun। प्योरली अनकाउंटेबल नाउन में अगर हम बात करते हैं तो मटीरियल नाउन आता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि एक ऐसा नाम जो कि किसी पदार्थ का होता है और एक ऐसा नाम जो कि किसी फीलिंग का होता है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यस मोहम्मद जाकिर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो बात अगर हम यहाँ पर मटेरियल नाउन की कर रहे हैं तो किस टाइप का नेमिंग वर्ड होता है ये नाम होता है एक मटेरियल का। मटेरियल जो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, दैट इज मटेरियल नाउन। जो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन में जैसे अगर हमने लिखा गोल्ड इज सो एक्सपेंसिव, अब गोल्ड इज सो एक्सपेंसिव में गोल्ड क्या है, ये नेम ऑफ मटेरियल है, ये किसी मटेरियल का नाम है। जैसे अगर हमने लिखा गोल्ड है, सिल्वर है, वुड है, लकड़ी, कॉटन, तो हिंदी में, हाँ बिल्कुल मोहम्मद जाकिर, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊं। देखो इंग्लिश तो लिखी हुई है कि मटेरियल नाउन होता है। मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थों के नाम। पदार्थ क्या होते हैं, सब्सटेंस क्या होता है, पदार्थ क्या होता है जो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ढलता है, जो कि एक रूप से दूसरे रूप में ढले, ट्रांसफॉर्म हो जाए, उसे मटेरियल कहते हैं। मतलब मटेरियल जो नाउन होता है उसका अपना कोई आकार नहीं है, उसे हम अलग अलग रूपों में ढाल सकते हैं। जैसे गोल्ड, गोल्ड जो है वो मटेरियल नाउन है, सोना। इसके अलावा और मटेरियल अगर हम बात करते हैं जैसे गोल्ड है, सिल्वर, सिल्वर माने चांदी है, या ब्रास, ब्रास माने पीतल, यानी जितने भी मेटल्स होते हैं वो मेटल्स यानी धातुएं जो होती है वो सारी की सारी मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आती है। गोल्ड कह सकते हैं, सिल्वर कह सकते हैं, या फिर गोल्ड, सिल्वर, ब्रास माने पीतल कह सकते हैं, या फिर ब्रास के अलावा अगर हम वर्ड पे जाते हैं जैसे कि आयरन, लोहा, या फिर ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज का मतलब कांस्य। तो ये कुछ मेटल्स के नेम्स हम यहाँ पर देख रहे हैं जो कि प्योरली मटेरियल होते हैं। इसके अलावा लिक्विड अगर हम बात करें, मोहम्मद जाकिर कोई बात नहीं, अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़े हो तो मैं जो भी बता रही हूँ उसको नोट करते जाएं और मैं जो भी स्पेसिफिक पॉइंट लिखवा रही हूँ इसको समझते जाएं और मैं जो बता रही हूँ उसको लिखते जाएं। मैं बता रही हूँ उसको लिखते जाएं और जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ उसको नोट करते जाएं। जैसे अगर हमने यहाँ पर लिखा कि लिक्विड में जैसे वाटर, वाटर मतलब पानी, पेट्रोल, पेट्रोल का मतलब यहाँ पर
जो है एक और लिक्विड कह सकते हैं आप, तरल पदार्थ कह सकते हैं। तो पेट्रोल है, वाटर है, डीजल, डीजल, कैरोसिन, डीजल, कैरोसिन, इंक, डीजल, कैरोसिन, इंक, मिल्क, ये जो सारे जो है, या ऑयल, घी, ऑयल यानी तेल, घी, ये सारे क्या होते हैं, नेम ऑफ लिक्विड होते हैं। और लिक्विड जो होता है, तरल जो होता है, वो तरल भी क्या होता है, लिक्विड जो होता है वो पदार्थ होता है। तो वाटर, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, इंक, मिल्क, ऑयल, घी, ये जो सारे के सारे जो वर्ड्स देख रहे हैं आप सब, ये सारे के सारे लिक्विड हैं, तो तरल पदार्थों के नाम है। इसके अलावा कुछ और हम मटेरियल नाउन पे हम बात करते हैं, जैसे वुड, वुड लकड़ी, लकड़ी जो होता है, वुड जो है ये एक मटेरियल होता है, क्योंकि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। वुड के अलावा जैसे अगर हमने यहाँ पर लिखा कॉटन, कॉटन वर्ड जो होता है ये भी मटेरियल नाउन के तहत ही आता है। या फिर अगर हमने वर्ड लिखा पेपर, पेपर माने कागज, कागज मटेरियल होता है, हमेशा ध्यान रखें। आप कहेंगे मटेरियल कैसे है, वो तो काउंट होता है, 1 पेज, 2 पेजेस, 3 पेजेस, नहीं, पेपर में पेजेस काउंट होते हैं। पेपर जो है वो मटेरियल होता है, तो पेपर वर्ड को आप मटेरियल नाउन में रखेंगे। तो लकड़ी वुड है, कॉटन है, पेपर है, मटेरियल नाउन इसे कहते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर और कुछ मटेरियल नाउन पे अगर हम बात करें तो फ्यूल, फ्यूल वर्ड जो होता है ये भी मटेरियल में आता है। तो दीज ऑल आर मटेरियल्स। या फिर क्लॉथ, कपड़ा, कपड़ा मटेरियल में आता है। सोप माने साबुन, साबुन मटेरियल होता है। तो ये कुछ वर्ड्स आपने देखे जो कि मटेरियल नाउन में आते हैं। इसके अलावा फ्लोर माने आटा, आटा, शुगर कह सकते हैं आप, या सॉल्ट, नमक कह सकते हैं। तो ये कुछ और वर्ड्स जो है ये भी मटेरियल नाउन का ही पार्ट होते हैं, ये भी मटेरियल नाउन का ही पार्ट होते हैं। तो वुड माने लकड़ी, कॉटन, पेपर, फ्यूल, क्लॉथ, सोप, फ्लोर, शुगर, सॉल्ट, दीज ऑल आर मटेरियल नाउन। तो सॉल्ट जाएगा SALT, सॉल्ट जाएगा यहां पर। नेक्स्ट देखते हैं, मटेरियल नाउन के अलावा हम और जो नेक्स्ट यहां पर नाउन की बात करते हैं दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरा जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि फीलिंग के नेम्स होते हैं। ये फीलिंग का नेम मतलब कि जो कि हमें दिखाई नहीं देगा, किसी भी फीलिंग्स के नेम जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्वालिटी में आते हैं। जैसे अगर हमने लिखा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी। अब हमें राम इज वेरी ऑनेस्ट, राम जो है वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो ऑनेस्ट जो है वो इसका एडजेक्टिव है, पर ऑनेस्टी जो है वो ईमानदारी यानी ये हमें दिखाई नहीं दे रही है, ये हमें फील हो रही है। ऑनेस्टी के अलावा अगर हम वर्ड लेते हैं जैसे ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब सुंदरता, और ये हमें फील होती है, ये हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे अगर हमने वर्ड लिखा इंटेलिजेंसी, अगर हमने वर्ड लिखा इंटेलिजेंसी, तो इंटेलिजेंस जो होती है ये हमें सिर्फ फील होती है। इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धिमता, बुद्धिमानी, ये हमें फील होती है, दिखाई नहीं देती है। ऐसे ही अगर हमने वर्ड लिखा अमेजमेंट, अमेजमेंट का मतलब आश्चर्य, तो अमेजमेंट वर्ड जो है ये भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, फील हो रहा है। या फिर अगर हमने वर्ड लिखा यहाँ पर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब खुशी, खुशी हमें दिखाई दे रही है, खुशी हमें दिखाई नहीं दे रही है लेकिन फील हो रही है। लिख रही हूं मैं मोहम्मद, बिल्कुल लिख रही हूं मैं। हैप्पीनेस के अलावा अगर मैंने वर्ड लिया जैसे कि अगर हमने वर्ड लिया सैडनेस, सैडनेस का मतलब दुख। अब दुख जो होता है ये हमें दिखाई नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ फील होता है। तो फील होने वाले वर्ड्स जो हैं वो हैं, जैसे हमने वर्ड लिखा ट्रूथ, या फिर वर्ड लिखा हमने टाइम। ट्रुथ का मतलब सत्य, सत्य हमें दिखाई नहीं देता, सच्चाई हमें दिखाई नहीं देती है। टाइम का मतलब समय, और समय जो होता है वो हमें जो केवल फील होता है, दिखाई नहीं दे रहा है।
क्लॉक को हम समय नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। टाइम जो है वो एक कॉन्सेप्ट है, वो हमें फील होता है। इसके अलावा हमने वर्ड लिया मनी, मनी का मतलब पैसा, और मनी वर्ड जो है वो हमें फील होता है, हमें दिखाई नहीं देता है। मनी वर्ड हमें फील होता है, दिखाई नहीं देता है। तो इसके अलावा अगर हमने वर्ड लिखा चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, और बचपन जो होता है वो हमें फील होता है। चाइल्डहुड यानी बचपन, बचपन जो है वो हमें फील होता है। एब्स्ट्रैक्ट को हिंदी में बोलते हैं मोहम्मद, एब्स्ट्रैक्ट को हिंदी में बोलते हैं भाव, भाववाचक संज्ञा। भाव होते हैं ये, फीलिंग्स, भाव, है ना, भाव वाले नाम। और टिपिकली हिंदी में इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। नाउन को हिंदी में कहते हैं नाम, नाम इज संज्ञा, संज्ञा जो होती है। तो एब्स्ट्रैक्ट को बोलते हैं भाव, भाव वाली, भाववाचक, यानी ऐसे नाम जो कि भावों के होते हैं, फीलिंग्स के होते हैं, भावनाओं के होते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो भाववाचक नाम है ये जो वर्ड है। तो ये आप ध्यान रखना कि ये कुछ फीलिंग्स के नाम हमने लिखे। अब फीलिंग्स के नामों पे जनरली हमेशा ध्यान रखना कि कुछ टिपिकली सफिक्स होते हैं, जो कि कुछ टिपिकल सफिक्स होते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नेम होते हैं। वो क्या होते हैं वो देखते हैं। जैसे अगर हमने वर्ड लिया टी वाई या टी एच, या फिर नेस, या फिर डम, या हुड, या इज़म, या अगर हमने वर्ड लिया ION या RY, तो ये जो वर्ड है ये सफिक्स है जो कि हमें वर्ड्स दिखाते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। TY से वर्ड क्या बनाया हमने, जैसे हमने वर्ड बनाया ऑनेस्टी, ईमानदारी, जो कि फील हो रही है। ब्यूटी का मतलब सुंदरता, जो कि हमें सिर्फ फील हो रही है, ठीक है। उसके बाद TH से हमने बनाया ट्रूथ, TH से बनाया सत्य, ट्रूथ, जो कि हमें फील हो रहा है। या फिर अगर हमने वर्ड बनाया जैसे कि स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ माने ताकत। अब ताकत जो क्या हो रही है वो तो सिर्फ फील होती है, तो स्ट्रेंथ वर्ड केवल फील होता है। ऐसे ही अगर हमने नेस से बनाया हैप्पीनेस, सैडनेस, दुख या खुशी, केवल हमें फील हो रही है। हैप्पीनेस या सैडनेस, दुख या खुशी जो है वो केवल हमें फील हो रही है। या फिर अगर हमने वर्ड लिया जैसे कि डम, तो विजडम, फ्रीडम, विजडम माने बुद्धिमानी, विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी। विजडम, विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी, और बुद्धिमानी यानी विजडम जो है वो सिर्फ हमें फील हो रही है। या फिर अगर हमने वर्ड लिया फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब आज़ादी, और फ्रीडम जो हो रही है वो सिर्फ हमें फील हो रही है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमें सिर्फ फील होते हैं, लेकिन वास्तव में हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। या फिर अगर हम वर्ड लेते हैं हुड, जैसे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, बचपन, जो कि हमें सिर्फ फील होता है। बच्चा दिखाई देता है, चाइल्ड दिखाई देता है, पर चाइल्ड का बचपन यानी चाइल्ड का चाइल्डहुड हमें दिखाई नहीं देता है। इज्म से बात करते हैं, जैसे वर्ड लिया हमने पेट्रियट, पेट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, और पेट्रियट से बनता है पेट्रियोटिज्म, पेट्रियट से बनता है पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिज्म, पेट्रियट से बनता है पेट्रियोटिज्म। और पेट्रियोटिज्म जो है देशभक्ति, ये हमें सिर्फ महसूस होती है, पेट्रियोटिज्म हमें महसूस होता है। ION से बनाते हैं, ION, जैसे जनरेशन, जनरेशन, ION, पीछे ION सफिक्स लग करके भी वर्ड बनता है। RY से हमने बनाया ब्रेवरी, क्रॉकरी, स्टेशनरी, दीज ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आपने समझा और कुछ उनके सफिक्स आपने यहाँ पर देखे इंपॉर्टेंट, जो कि क्या क्या होते हैं। सारे ही नेम्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल।
सिंगुलर वर्ड्स को लेकर के अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे जो कि बॉय, गर्ल, टेबल, दीज आर सिंगुलर नंबर्स इन द सेंस कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ये। केमिस्ट्री का तो आइडिया नहीं है जाकिर, मुझे फिलहाल केमिस्ट्री का तो आइडिया नहीं है। सो टोटली जो नेमिंग वर्ड्स है, जो काउंटेबल नाउन्स है, वो दो पार्ट में डिवाइडेड हैं, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। जो सिंगुलर होते हैं और प्लूरल, प्लूरल का मतलब जो कि बहुत सारे हो जाते हैं, सिटी का सिटीज, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स। ये बहुत ही बेसिक फॉर्म है, बहुत ही बेसिक फॉर्म है। तो अब यहाँ पर हम कुछ सिंपल से जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट रूल्स आते हैं वहां तक हम चलेंगे। पहले थोड़े सिंपल रूल्स देखेंगे, उसके बाद हम थोड़े से जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं उन रूल्स पर आ जाएंगे। तो जनरल वे में हम समझें कि फर्स्ट टाइप से जो प्लूरल बनाया जाता है वो केवल एस लगाने से बनता है। जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, काइट का काइट्स, नॉर्मल है। एस लगाने से किसी भी नाउन का हम प्लूरल बना सकते हैं। अगर कोई नाउन ऐसा होता है जिसके पीछे आपको लगातार दो वॉवेल मिल जाए, यानी उसकी जो लास्ट वर्ड्स हैं वो कंटिन्यूस टू वॉवेल्स हैं, बी, तो उसके पीछे जो है एस लग सकता है, यानी बीज हो सकता है, बीज। ट्री, टी आर डबल ई, ट्री जो होता है उसके पीछे एस लग सकता है, ट्रीज। यानी लास्ट के जो दो वर्ड, दो जो हैं वो वॉवेल्स हैं और वॉवेल्स में हम सिंपली एस लगाते हैं। लास्ट में अगर हमें टू वॉवेल्स मिल रहे हैं तो हम सिंपली एस लगाते हैं। जू, डबल ओ, डबल ओ क्या है? टू वॉवेल्स। वॉवेल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल्स होते हैं और लास्ट में अगर लगातार दो वॉवेल मिल जाते हैं तो सिंपली एस लगा करके उसका प्लूरल बनता है। जैसे रेडियो, आई ओ अगर मिल रहा है तो सिंपली एस लगा के प्लूरल बन रहा है। ओ ई अगर हमें मिलता है तो सिंपली एस लगा के प्लूरल बनता है। आई ओ अगर मिलता है तो सिंपली एस लगा करके उसका प्लूरल बनता है। जू से जूज, तो इस तरह लास्ट के जब दो जो वर्ड्स होते हैं वो लगातार अगर वॉवेल्स मिल जाते हैं तो वहां सिंपली एस लगा के उसका प्लूरल बनता है। जैसे नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर, अगर कोई लास्ट वर्ड अगर वॉवेल होता है और उसके पहले हमें एक कॉन्सोनेंट मिल जाए, जैसे हीरो, हीरो में लास्ट वर्ड जो है वो ओ है और उससे पहले हमें एक कॉन्सोनेंट मिल जाए, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो ए, ई, आई, ओ, यू वॉवेल है और यहां पर हम सिंपली ओ से बात कर रहे हैं। सारे ही वॉवेल्स में ओ ले रहा है, ओ ले रहा है, सारे ही वॉवेल्स में ओ ले रहा है। अगर कोई लास्ट वर्ड ओ है और ओ से पहले अगर हमारे पास अगर कोई कॉन्सोनेंट है, ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा कोई वर्ड है, तो वहां पर सिंपली एस का यूज होगा। जैसे हीरो के पीछे ई एस का यूज होगा, हीरो के पीछे हीरोज, ई एस लग जाएगा। तो सिंपल कंसेप्ट क्या समझा कि अगर हम किसी वर्ड को ओ पर खत्म कर रहे हैं और उसके पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट होता है तो वहां पर हम सिंपली ई एस का यूज करते हैं। पोटैटो में पीछे ओ है और वहां हम पीछे जो है ई एस का यूज करते हैं। मॉस्किटो में ओ है लेकिन हम पीछे ई एस का यूज करते हैं। मैंगो में भी पीछे केवल ओ है और वहां ई एस का यूज करते हैं। कार्गो में, सामान जो होता है कार्गो में ओ है और उसके पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो वहां पर ई एस लगाएंगे, कार्गोज। इको, ओ से पहले एच है यानी कि ओ के पहले एक कॉन्सोनेंट है तो उसका भी प्लूरल जो है वो ई एस लगाने से बन रहा है, इकोज। तो ये कुछ हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा कि अगर कोई वर्ड ओ पर खत्म हो रहा है तो उसके पीछे हम सिंपली ई एस लगाएंगे अगर ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए तो। कैंटो,
कैंटो में लास्ट वर्ड जो है वो ओ है और ओ के पहले टी दे रखा है, तो कैंटोज जो है वो यहां पर एस लगा करके बनेगा। पियानो से अगर हम बात कर सकते हैं तो पियानो में देखो ओ आया है और ओ के पहले एन आया है, तो हम सिंपली जो है एस लगाएंगे। ये क्या है? ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, सम एक्सेप्शन है। वैसे रूल क्या कहता है कि ओ के पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, ओ के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो उसके पीछे ई एस लगता है, उसके पीछे ई एस लगता है। लेकिन अभी हम क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, उन्हें लर्न ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है कि कुछ वर्ड्स ओ पे ख़त्म तो होते हैं, उसके पहले कॉन्सोनेंट भी होता है, लेकिन फिर भी उसके पीछे एस ही लगता है, लेकिन फिर भी उसके पीछे एस ही लगता है। तो कैंटो का प्लूरल कैंटोज होगा, एस लगाएंगे सिंपली। पियानो का प्लूरल पियानोज होगा, एस लगाएंगे। डायनेमो का प्लूरल डायनेमोज होगा, एस लगा करके। सोलो का प्लूरल सोलोज होगा। मेमेंटो का प्लूरल मेमेंटोज। फोटो का प्लूरल फोटोज। इस तरीके से आपने देखा कि ये वर्ड्स ओ पे एंडिंग तो हैं। ओके जाकिर सुनना वापस मैं क्या बता रही हूं। देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि ओ पर खत्म होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि ओ पर खत्म होते हैं। देखो सारे वर्ड्स ओ पर खत्म है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि ओ पर खत्म होते हैं, लेकिन ओ के पहले क्या है, कोई कॉन्सोनेंट अगर आ जाए, कॉन्सोनेंट क्या, ए ई आई ओ यू तो वॉवेल होता है, और वॉवेल को छोड़ करके जो आए वो कॉन्सोनेंट होता है। ए ई आई ओ यू वॉवेल होता है, लेकिन वॉवेल को छोड़ करके जो आए वो कॉन्सोनेंट होता है। यानी लास्ट वर्ड जो है वो ओ है और ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। तो हमने देखा कि उसके पहले क्या है, उसके बाद क्या है, ई एस, यानी कि उसके बाद जो है हम ई एस लगाएंगे, उसके बाद जो है वो हम ई एस लगाएंगे। यानी कि अगर सिंपली ओ पे खत्म हो रहा है, उसके पहले सी आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो वो ई एस पर खत्म होता है। यानी उसको प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस का यूज करते हैं। मैंगो का मैंगोज, पटेटो का पटेटोज, मॉस्किटो का मॉस्किटोज, ई एस लगेगा सभी का प्लूरल बनाने के लिए। ये कंसेप्ट है, ये सभी का प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगेगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हम देख लेते हैं, वो क्या है। देखो एक्सेप्शंस, अपवाद ये कहता है, अपवाद ये कहता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि ओ पर खत्म तो हो रहे हैं, सारे ही वर्ड्स ये वाले इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ओ पे खत्म हो रहे हैं, और उनके पहले क्या है, उनके पहले जो है एक कॉन्सोनेंट भी आया। देखो ओ के पहले टी है, यहाँ ओ के पहले एम, ओ के पहले टी, कॉन्सोनेंट्स आया है, लेकिन फिर भी इसका प्लूरल ई एस लगाने से नहीं बन रहा है, सिंपली एस लगाने से बन रहा है। यानी कैंटो का प्लूरल कैंटोज होगा सिंपली एस लगाने से। डायनेमो का प्लूरल डायनेमोज होगा एस लगा करके। मेमेंटो का प्लूरल मेमेंटोज होगा एस लगा करके। पियानो का पियानोज एस लगा के। सोलो का सोलोज होगा एस लगाने पर, और फोटो का फोटोज होगा एस लगाने पर। तो ये कुछ ऐसे नेमिंग वर्ड है जो सिंपली एस लगा करके प्लूरल बनते हैं। इनमें ई एस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, इनमें ई एस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। इनमें ई एस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। हमेशा ध्यान रखना लास्ट वर्ड जो है ओ है और ओ के पहले हमारे पास कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के बाद जब हम प्लूरल बनाते हैं तो सिंपली एस लगा करके ही बनाते हैं, सिंपली एस लगा के। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि एस, जो कि किस पे खत्म होते हैं, एस पर, एस एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स पर खत्म होते हैं। अगर कोई नाउन इन वर्ड्स पर खत्म होता है
तो इसका प्लूरल जो बनता है वो केवल एस लगाने से नहीं बनता है, इसका प्लूरल ई एस लगाने से बनता है। और क्यों बनता है वो भी समझ लेते हैं। देखो, अगर हम बस का प्लूरल केवल एस लगाने से करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, बस का प्लूरल अगर हम केवल एस लगाते तो बस करके ये एक हिसिंग साउंड निकलता है, और हिसिंग साउंड बोल पाना मुश्किल होता है। इसलिए अगर कोई भी स्पेलिंग जो होती है, इसलिए अगर कोई भी स्पेलिंग एस पर खत्म हो रही है, एस एस पर हो रही है, सी एच पर हो रही है, एस एच पर हो रही है, जेड या एक्स पर हो रही है, तो इसका जो प्लूरल है वो ई एस लगाने से बनता है। इसका प्लूरल ई एस लगाने से बनता है। तो बस का प्लूरल बसेज होगा, फॉक्स का फॉक्सेज होगा, सिंपली ई एस लगाने से इसका प्लूरल बनता है। वॉच का वॉचेस, सी एच का जो प्लूरल है वो ई एस से बनता है। स्विच का स्विचेस से, आस का आसेस से, यानी सिंपली ई एस लगाने से इसका प्लूरल बनता है। कैनवास का कैनवासेस, क्लास क्लासेस, चर्च का चर्चेस, क्विज का क्विजेस बनता है। टैक्स एक्स पर खत्म हो रहा है, यानी एस एस एस, सी एच एस एच, जेड या एक्स पर अगर कोई वर्ड खत्म होता है तो उसका प्लूरल जो है वो ई एस लगा करके बनता है। और डिश का प्लूरल बनेगा डिशेस, बॉक्स का प्लूरल बनेगा बॉक्सेस। तो ये जनरली सिंगुलर और प्लूरल के कंसेप्ट को हम समझ रहे हैं। ये जनरल वर्ड्स है सारे के सारे, जो कि आपको लिखने में या कहीं पर भी आपके पास जनरली आपको मिल जाएंगे। पहले हम यहाँ पर जनरल लेवल पे बात कर रहे हैं, इसके बाद धीरे धीरे जो है आपके पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं एग्जाम में, सीधे सिंगुलर और प्लूरल बनाने वाले वर्ड्स आ जाएंगे, फिर हम उनकी बात करेंगे। पहले हम जनरल बात कर रहे हैं कि जनरली सिंगुलर से प्लूरल कैसे बन रहा है, और इनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसके लिए आपको आर्टिकल पूछा जाए। तो हमेशा ध्यान रखना कि प्लूरल वर्ड्स के लिए आर्टिकल नहीं लगता है कोई भी। जैसे बसेस के लिए हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, फॉक्सेस के लिए नो आर्टिकल, वॉचेस के लिए स्विचेस, आसेस, यानी कि जो प्लूरल नाउन होता है उसके लिए हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, उसके लिए हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, नो आर्टिकल। हमेशा ध्यान रखें, हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, नो आर्टिकल। नेक्स्ट कुछ और एक्सेप्शंस को दे, इसमें फिर हम आ जाते हैं इसके एक्सेप्शंस पर, अपवादों पर बात कर रहे हैं। सब एक्सेप्शंस यानी अपवादों को लेकर के बात करेंगे, अपवादों को लेकर के बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमने वर्ड लिया स्टमक, तो स्टमक में लास्ट वर्ड क्या है, सी एच। स्टमक का जो लास्ट वर्ड है वो सी एच है। अब कायदे से स्टमक के पीछे क्या आना चाहिए, ई एस आना चाहिए, स्टमक के पीछे ई एस आना चाहिए। तो क्या हम स्टमक का प्लूरल कैसे बनाएंगे, एस लगा करके बनाएंगे, स्टमक्स बनाएंगे। लोकस का प्लूरल हम लोकी करके सिर्फ आई लगा करके बनाएंगे, मतलब एस होते हुए भी इसका जो प्लूरल है वो डिफरेंट टाइप से बन रहा है, अलग टाइप से बन रहा है, डिफरेंट टाइप से बन रहा है। तो स्टमक का प्लूरल स्टमक्स होगा, लोकस का LOCI होगा, रेडियस का रेडी डबल आई होगा, रेडियस का रेडी डबल आई। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होगा, ऑक्स का प्लूरल जो है वो ऑक्सन होगा। मेमेंटो का प्लूरल मेमेंटोज होगा, फोटो का फोटोज होगा। यानी जो वर्ड हम इन उन वर्ड्स की बात कर रहे हैं जो कि सिंपली एस, एस एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ या जेड पर खत्म होते हैं, उनके पीछे जनरली तो ई एस ही लगता है, उनके पीछे जनरली तो ई एस ही लगता है। लेकिन ये कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जिनमें लास्ट वर्ड एस होते हुए भी, ओ होते हुए भी, एक्स भी है, लेकिन फिर भी ई एस नहीं लग रहा है, एस लग रहा है, सिंपली एस लग रहा है, सिंपली एस लग रहा है। एक्सेप्शंस है, ये अपवाद है।
नेक्स्ट, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि वाई पर खत्म होते हैं, लेकिन वाई से पहले जो है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड आया है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि वाई पे खत्म होते हैं और वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट साउंड आया हुआ है, क्राई, और इसका जो प्लूरल है वो क्या बन रहा है, वाई हटाकर IES, वाई हटाकर IES, तो आर में वाई हटाने के बाद IES आ गया। सिटी में भी देखो वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, सिटी, वाई के पहले टी है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा, वाई हटाकर IES। कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, वाई को हटाएंगे और y को हटाएंगे और IES लगाएंगे, y को हटा के IES लगाएंगे। कब होता है, जब इसके पहले एक कॉन्सोनेंट होता है, AEIOU को हटा करके जो कॉन्सोनेंट लेटर होता है वो यहाँ होगा। जैसे कंट्री, कंट्री में लास्ट वर्ड क्या है, y, उसके पहले क्या दे रखा है, r। फैमिली, फैमिली में लास्ट वर्ड क्या है, y, उसके पहले क्या दिया हुआ है, l। ऐसे ही पोनी में लास्ट वर्ड y, उसके पहले क्या दिया हुआ है, n। तो ऐसे ही क्राई का क्राइज, कंट्री का कंट्रीज, फैमिली का फैमिलीज, पोनी का पोनीज, सिटी का सिटीज, डिक्शनरी का डिक्शनरीज। तो y जो है उसके बाद IES लगता है। लॉरी में y हटा के IES, रिप्लाई में y हटा के IES, इस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है। यानी y को हटा करके IES का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है। तो थैंक यू ऑल। कल की क्लास यहाँ आगे से हम कंटिन्यू करेंगे सिंगुलर और प्लूरल के जनरल कंसेप्ट के बाद स्पेसिफिक कंसेप्ट पर आ जाएंगे हम, जैसा कि एग्जाम में आते हैं। नोट्स बनाते रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछें यहाँ पर ऑनलाइन। ओके, थैंक यू ऑल, जय हिंद।